अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले, इस वक्त पूरे मुल्क में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो शोर है, यह हुकूमत कैसे कायम हुई और पसे पर्दा कौन थे जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मजबूर किया कि वो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने, जबकि वो नहीं चाहते थे। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई के लिए 9 मई की तर्ज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली गई है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। उसके हवाले से भी आपसे सबसे आखिर में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मौजूदा जो इक़्तिदार की बंदर बांट हुई है उस पर आपसे बात करना चाहूंगा कि मौजूदा कोलिशन हुकूमत में बिलावल भुट्टो किसी सूरत शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने उनके वालिद से भी इस सिलसिले में काफ़ी उनके इख्तलाफात हुए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो पीछे बैठी थी वो किसी सूरत पीटीआई की हुकूमत बनने देना नहीं चाहती थी। मुनीफ फारूक के हवाले से मैंने कल अपना वीलॉग में आपको बताया कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम कन्वे किया, और उसमें 9 मई के हवाले से भी एक जिक्र था कि 9 मई के को हतमी उस पर पहुँचाएंगे, जो 9 मई के वाक़यात हैं उस हवाले से, और उसमें चेयरमैन पीटीआई को भी यानी कि सज़ा दी जाएगी। तो इस हवाले से यानी कि उनका एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव था, और जरदारी साहब ने फिर बताया उनको कि बिलावल चूंकि इलेक्शन में अवाम को बिलावल फेस कर रहा था और उसने उसमें बड़ी तनकीद की थी शरीफ बरादरान पे, तो अब बिलावल किसी सूरत वो इस हद तक तो तैयार है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देते हैं शहबाज शरीफ को, लेकिन हुकूमत में हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मना लिया, और अब जो नई पोजीशन है उसमें पीपल्स पार्टी ने, और जरदारी साहब की बारगेनिंग पावर को तो सब जानते हैं और उनकी सियासत को सब जानते हैं, तो उन्होंने तकरीबन तमाम आईनी ओहदे सवाए स्पीकर के वो नून लीग से छीन लिए हैं। इसमें सदर पाकिस्तान वो खुद होंगे, उसके अलावा डिप्टी स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली का ओहदा उनके पास होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को पहले ही गो अहेड वो दे चुके हैं कि वो कौमी असम्बली से रिजाइन करें, और चेयरमैन सेनेट की सबसे अहम जो आईनी पोजीशन है उस पर वो बैठे सदर मुमलिकत के बाद। उसके अलावा सीएम सिंध तो उनका मुराद अली शाह होगा ही होगा, लेकिन सीएम बलोचिस्तान भी उन्हीं के होंगे, जबकि इस हवाले से जो गवर्नर पंजाब और केपीके की सीटें हैं वो भी पीपल्स पार्टी को इस बंदर बांट के नतीजे में मिली हैं, और ये वो केपीके के गवर्नर की जो सीट है ये एक एडिशनल सीट है, क्योंकि इससे पहले नून लीग इस पर तैयार नहीं हो रही थी। जबकि नून लीग को इस बंदरबांट में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो है ही हैं, स्पीकर के लिए अयाज सादिक का नाम भी ज़ेर गौर है, दूसरे भी लोग ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट की उनको सीट मिली है, और जाहिर बात है कि यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट होते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट की दोबारी आनी नहीं है। उसके अलावा पंजाब में मरीम नवाज वज़ीर पंजाब होंगी, लेकिन उनके साथ साथ गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान, चूंकि यहाँ पे सीएम जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो ये नशिस्तें भी उनको मिल गई हैं। और इस तमाम मुज़ाकरात में ये जो बार बार हमें बताया जा रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात कर रहे हैं, दर हकीकत पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात कहीं और हो रहे थे, और मैंने आपको बता दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अब दूसरी खबर के पीटीआई के लिए एक और 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार है। कमिश्नर रावलपिंडी, आपको याद होंगे लियाकत अली चट्ठा, जिन्होंने धांधली के हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफात किए थे, लेकिन एक और असिस्टेंट कमिश्नर ने भी अपने वीडियो पैगाम जारी कर दिए हैं जो कि उनके इन पैगाम की तस्दीक कर रहे हैं, इनके इन बयानात की तस्दीक कर रहे हैं। उस हवाले से बाकायदा स्टेट के खिलाफ साजिश का एक मुकदमा तैयार कर लिया गया है, और उस मुकदमे में जो पीटीआई के इस वक्त लोग जो इस इलेक्शन में जिन्होंने थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखाई, जिसमें शेर अफजल मरवत शामिल है, बैरिस्टर गौहर चूंकि चेयरमैन है इसलिए उनका नाम बीच में आ रहा है। कारकर्दगी तो उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, इंतखाबात में कंप्रोमाइज़ नजर आए, कहीं पे उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, काफ़ी ठंडा एटीट्यूड था उनका। और अगर चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के एटीट्यूड के देखा जाए तो बिल्कुल बरक्स था। तो इनके खिलाफ लियाकत अली चट्ठा के साथ साथ स्टेट के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शेर अफजल मरवत का उसमें नाम डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो जलसे जुलूस थे इसके मुहर्रिक शेर अफजल मरवत थे, और उस वजह से भी पीटीआई की कैंपेन जो थी उसको जिला मिली।
तो इन लोगों के खिलाफ एक और 9 मई तर्ज का एक केस बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस वक्त अवाम इसको मानने को तैयार नहीं है। 9 मई को उन्होंने मुस्तरद किया 8 फरवरी को, जिसको आपने फिर दोबारा हैंडल किया 8 फरवरी की रात से लेकर आज तक ठप्पे लगा कर, और अब इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी नहीं वो मानेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनकी एकेडमीज़ में जाकर लेक्चर भी देते हैं, चाइना भी उनके हुक्म पे जाते हैं, और तकरीबन तमाम स्ट्रेटेजिक जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ जाके मुलाकातें भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे। उन्होंने सैलेंट ब्रेक तकरीर की थी, वो तो आप सब लोगों ने शायद आप में शख्सियत ने देखी होगी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि यानी कि हीलिंग टच की ज़रूरत है बजाय डीलिंग टच के। और डीलिंग टच उन्होंने आज कहा है, सेनेट की तकरीर में सिर्फ डीलिंग टच कहा था और उसमें इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया गया था, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था कि वो जाके इमरान खान से मिले। अब उन्होंने एक और नया इंकशाफ किया है मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, और उनका कहना था कि ये जो डीलिंग टच हुआ है इसको अवाम नहीं मानेंगे, ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत होगी और इसके चलने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि पॉपुलर लीडर इस वक्त पाकिस्तान का एक ही है, इमरान खान, और लोगों ने उसको वोट दिए हैं। मियां नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अवाम ने उनकी सियासत को मुस्तरद कर दिया है, वो अभी भी 85-90 की दिहाई की सियासत कर रहे हैं, अराई बरादरी, कश्मीरी बरादरी, फलानी बरादरी। उनका इमरान खान 21वीं सदी की सियासत कर रहा है, और अवाम ने नवाज शरीफ की सियासत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और 2024 के इंतखाबात में इमरान खान ने नवाज शरीफ के इस तर्ज सियासत को बुरी तरह शिकस्त दी है। उन्होंने एक और खौफनाक इंकशाफ किया है कि आप इमरान खान को, मैंने तो आपसे कहा था कि एक हीलिंग टच के तौर पर बाहर निकालें, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो आप फिक्र न करें, नवंबर में अमेरिका के इंतखाबात होने जा रहे हैं और ट्रंप सदर मुंतखब होकर आ रहा है, और सबसे पहला हुक्म वो यही देगा कि इमरान खान को रिहा करो। उस वक्त फिर आप देखिएगा, आप अगर खड़े हो सकते हैं उसके हुक्म के खिलाफ तो खड़े होकर दिखाइएगा। ये उन्होंने बड़ा सख्त फिक्रा बोला है इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से। और मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो कुछ जो सहाफ़ी आजकल ARY TV पर बैठ कर बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, या PMLN के कुछ लीडर जो बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं झूठे, उस तरह के दावे नहीं करते हैं। बड़े ही समझदार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद फिर सियासत में आए, इंतहाई समझदार, बारसूख और इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून में इनकी वापसी भी इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत की वजह से हुई थी, काफ लीग से, और ये 2018 के इंतखाबात से पहले हुई थी, जबकि बहुत सारे MPAs और MNAs जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर काफ लीग में शामिल हो गए थे, उनको नहीं लिया गया था वापस। लेकिन इनको ना सिर्फ वापस लिया गया, बल्कि जो टिकटों के हवाले से इंटरव्यू करने वाली कमेटी थी उसमें भी ये शरीक थे, उस कमेटी के रुकन थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी पोजीशन क्या है, और ये कितनी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि नवंबर में जैसे ही अमरीकी सदर ट्रंप बनते हैं इंतखाबात में, जिसके बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं, तो सबसे पहले वो अपने पुराने दोस्त इमरान खान के खिलाफ जो पाकिस्तान में ज्यादतियाँ की जा रही हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ चैलेंज भी कर दिया कि फिर उस वक्त भी आप लोग स्टैंड लीजिएगा। स्टैंड उन्होंने जिनकी तरफ इशारा किया है, आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।